वन्नहमदहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले बयान में मैंने बताने की कोशिश की कि दुनिया कैसे वजूद में आई, जिसको साइंस ने बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया था। तकरीबन 13.7 अरब साल पहले ये दुनिया वजूद में आई, यानी एक धमाका हुआ जिसकी वजह से ये अजराम समाविया यानी फलकी अजसाम वजूद में आए और वेलोसिटी और ग्रेविटी वजूद में आए। आज हम बयान करेंगे कि ये दुनिया का फैलाव कैसे हुआ और ये फैलाव यानी कायनात का फैलाव मुसलसल जारी है। साथ ही हम कुरान और साइंस की रोशनी में ये देखेंगे कि दुनिया कब खत्म होगी, यानी कयामत कब आएगी। तो आज के बयान का भी उन्वान यही है कि कायनात का फैलाव और ये दुनिया कब खत्म होगी, द एक्सपांडिंग यूनिवर्स एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आइए हम कुरान से पूछते हैं, कुरान की रोशनी में देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की सूरह रात आयत नंबर 3 में फरमाता है, और वही है जिसने जमीन को फैलाया, बेशक इसमें तफक्कुर करने वालों के लिए निशानियां हैं। तफक्कुर मतलब फिक्र करने वालों के लिए। सूरह जारियात में अल्लाह ताला फरमाता है, आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वुसाअत और फैलाव देते जा रहे हैं। यानी यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेगा इस्तेमाल हुआ है, यानी फैलाव देते जा रहे हैं। इससे साबित होता है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये फैलाव, कायनात का जो फैलाव है ये जारी है। सूरह नाजियात में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसके बाद जमीन को फैलाया। तो 20th सेंचुरी तक साइंसदान इस कायनात के फैलाव को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो समझते थे कि ये कायनात स्टैटिक है, यानी रुकी हुई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इस एक्सपांशन के बारे में उस वक्त सोचना भी एक अजूबा था, यानी वो सोच भी वहां तक नहीं जा रही थी कि कायनात में भी कोई फैलाव हो रहा है। बट उसके बाद लेकिन एक साइंसी लहर बेदार हुई, जिसके बाद 1927 में रशियन एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम है जॉर्ज लेमाइटर और एलेक्जेंडर ने यह तहकीक किया कि ये जो कायनात है इसका फैलाव हो रहा है, यानी ये कायनात स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनामिक है, यानी इसमें कुछ बदलाव हो रहा है। फिर 1929 में कैलिफोर्निया के एडविन हबल, जो कि माहिर फल्कियात है, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, उसने अपने बड़े टेलीस्कोप से, उस टेलीस्कोप का नाम भी हबल था, से देखा कि रोशनी मुनकिस होकर स्पेक्ट्रम के आखिरी लाल सिरे पर जा रही है, जिससे उसको एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स यानी एक्सपांडिंग का पता चला। 1965 के अंदर रॉबर्ट विलियमसन रेडिएशन को ढूंढा, जिन्हें हम कायनात के अतराफ का रेडिएशन कहते हैं। इसने पता किया कि ये रेडिएशन एक खास मखसूस पॉइंट से नहीं आ रहा है, बल्कि तो ये जो रेडिएशन ही ये तमाम कायनात के अंदर यानी आसमान के अंदर से हो रहा है, मुरक्कब हो रहा है। क्योंकि जिस वक्त धमाका हुआ था तो ये धमाका पूरे खला में इब्तिदाई दौर में निकली हुई है, ना कि एक मखसूस पॉइंट से। तो इसलिए उसने कहा 1965 के अंदर, किसने? रॉबर्ट विल्सन ने। और इसी विल्सन की जो बात को नासा वालों ने 1989 के अंदर एक अपना सैटेलाइट भेजा जिसका नाम है कोप सैटेलाइट। तो वो कोप सैटेलाइट भेजा खला के अंदर और उस
उसको 8 मिनट के अंदर ही विल्सन की जो थियरी थी इसको सही साबित किया कि ये जो रेडिएशन है ये तमाम खला के अंदर फैला हुआ है। आइए स्टीफन हॉकिन एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में क्या कहता है। तो उसका स्टेटमेंट है, द डिस्कवरी ऑफ द एक्सपांडिंग यूनिवर्स इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ दिस यूनिवर्स which is mentioned in the Quran 14th century before. सुभान अल्लाह। एक मकाम पर कुरान की सूरे जारियात में अल्लाह ताला कायनात के फैलाव के ताल्लुक से फरमाता है कि हम उसकी वुसात और फैलाव को मुसलसल कर रहे हैं, यानी डायनामिक चेंज हो रहा है। धमाके के बाद तमाम अज्जा चारों तरफ फैलने लगे। जब एक बार फैलाव शुरू हो गया तो उसका जारी होना लाजमी था, क्योंकि अज्जाए मादे जैसे जैसे दूर होंगे तो उनका जो कशिश है, यानी उनकी जो ग्रेविटी है, तो वो क्या होगी, उनकी कशिश की जो कैपेसिटी है, उसकी जो कशिश है वो दूर होते चली आएगी, यानी कम होती चली आएगी। तो ये कशिश का कम होना ये बात को साबित करता है कि कुछ तो एक्सपांशन हो रहा है, यानी जो अजराम समाविया है वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो आगाज में जो कायनात का फैलाव था उसका मकानी दायरा अंदाजन तकरीबन 1000 मिलियन नूरी साल है, लेकिन बाद में प्रोफेसर एडिंगटन ने पता लगाया कि ये जो दायरा है तकरीबन 10 गुना बढ़ गया है। तो तकरीबन 10 गुना बढ़ जाना ये बात का साबित करता है कि मुसलसल इस अमल के अंदर तौसी हो रही है। क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। अब एक स्टेटमेंट है, एडिंगटन कहता है कि सितारों और कहकशाओं की मिसाल एक ऐसे रबर के गुब्बारे की सतह के निशानात सी है जो मुसलसल फैल रहा है। इसी तरह अपनी जाती हरकत के साथ तमाम आसमानी कुर्रे कायनाती फैलाव के साथ हर आन दूर होते जा रहे हैं। तो एडिंगटन भी वही कह रहे हैं कि ये फैलाव में मुसलसल, कायनात के अंदर फैलाव मुसलसल जारी है। आइए अब हम कुरान की उन आयत पर नजर डालते हैं जिसमें आखिरत का यानी कयामत का तस्करा है। तो सूरह इनाम आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिस दिन वो रोजे कयामत से कहेगा कि तू हो जा, वो हो जाएगा, उसका कौल बरहक है। यानी ये जो आयत है अल्लाह ताला कयामत के लिए फरमा रहे हैं कि कुन फयकुन, और यही कुन फयकुन कई मुत्तहद मकाम पर आया है कुरान में। तो इसी कुन फयकुन ने अल्लाह ने जब कायनात की तख्लीक करना चाहा तो ये कुन कहा, यानी कुन एक अमर है अल्लाह का, वो कुन कहा तो फयकुन हो गया। इसी तरीके से अल्लाह ताला कयामत के लिए कुन फयकुन का सैगा इस्तेमाल करेगा, जो कि सूरह इनाम में अल्लाह ताला फरमा रहे। आइए एक और आयत का तस्करा देखते हैं, और सब आसमानी कुर्रे फट जाएंगे और ये कायनात एक निजाम में मरबूत और हरकत में रखने वाली कुव्वत के जरिए सियाह शगाफों में मुश्तमिल हो जाएगी। शगाफ यानी सुराख। सूरह हाका में अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे, फिर वो एक बार टकरा कर रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। सूरह कमर आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्ररा अंदाजे पर पैदा किया। इसकी तफसीर में आता है कि दुनिया की कोई भी चीज ऐसे ही पैदा नहीं की गई, बल्कि हर चीज की एक तकदीर होती है जिसके मुताबिक एक मुकर्ररा वक्त पर बनती है, एक खास मुद्दत तक बाकी रहती है और खास वक्त पर खत्म हो जाती है। तो साइंस ने टेलीस्कोप और सैटेलाइट के जरिए यह पता लगाया है कि इस कायनात को तकरीबन 13.7, ये जदीद मैं बता रहा हूँ टाइम, 13.7 अरब साल हो गए कायनात की तख्लीक होकर। और ये कौन फरमा रहे हैं? ये साइंसदान फरमा रहे हैं। तो लेटेस्ट जो जदीद साइंस क्या फरमा रहे हैं? 13.7 अरब साल। और वो ये भी खोज रहे हैं कि ये कायनात का इख्तिताम कब होगा, यानी ये कायनात कब खत्म हो जाएगी। तो साइंस यहाँ तक तो पहुंच चुका है कि सूरज के अंदर कितना ईंधन बचा है, यानी उसकी जो गैस है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम,
और भी कई ज़रात मौजूद है, लेकिन जो हाइड्रोजन है और जो हीलियम है इसकी मिकदार सूरज के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो साइंसदान ये तो पता लगा चुका है कि सूरज में अब तक कितनी गैस बची है, कितना ईंधन बचा है उसमें। तो साइंसदान कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि 5 मिलियन ईयर्स तक अब ये गैस चलेगी। उसके बाद वो गैस क्या होगी, कम होती चली आएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसमें से वो ईंधन खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो ईंधन खत्म हो जाएगा तो साइंसदान कहते हैं कि वो सूरज नीचे आ जाएगा और हो सकता है कि नीचे आते आते वो कई अजराम समाविया से टकरा जाए और वो टकराने की वजह से धमाका हो और ये कायनात का इख्तिताम हो जाए, जिसको कुरान ने शरीफ ने कयामत के लफ्ज से बयान फरमाया है। तो आइंस्टाइन से किसी शख्स ने पूछा, एक शख्स आइंस्टाइन के पास आता है और पूछता है कि ये दुनिया कब खत्म होगी, यानी कैसे खत्म होगी। तो आइंस्टाइन उसको एक मिसाल के जरिए समझाता है। आइंस्टाइन कहता है कि आप एक गुब्बारा लीजिए, यानी बलून, और बलून के ऊपर डॉट लगा दीजिए और आप उसको फुलाइए। तो फुलाने से जो उसकी गैस जैसे इसके उसके अंदर भरते जाएगी तो वो जो डॉट है वो दूर होते चले आएंगे। तो इसी चीज को उसने कायनात का फैलाव, यानी जितने भी फलकी अजसाम हैं, तो इसी तरीके से जैसे जैसे उसके अंदर कशिश, ग्रेविटी बढ़ती चली आएगी वो एक दूसरे से दूर होते चले आएंगे। और फिर वो फरमाता है कि जैसे जैसे उसके अंदर, बलून के अंदर की गैस खत्म होते चली आएगी, कम होते चली आएगी, तो वो जो डॉट है वो एक दूसरे से करीब होते चले आएंगे। तो जो फलकी अजसाम है वो क्या होगा, तो वो एक दूसरे से करीब हो जाएंगे। और करीब होने से क्या हो सकता है, तो करीब होने से हो सकता है कि दो अजसाम एक दूसरे से टकराए और टकराने के बाद ब्लास्ट हो सकते हैं और वही ब्लास्ट दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने उसको इस अंदाज में समझाया और एक दिन होगा कि वो कायनात का इख्तिताम हो जाएगा। पहले साइंसदान ये समझते थे कि ये कायनात में जो निज़ाम चल रहा है ये ऑटोमेटिक चल रहा है, यानी ऑटो सिस्टम। लेकिन बाद में साइंसदान ने ये पता लगाया, उन्होंने गौर फिक्र किया इसके ऊपर कि ये जो कायनात का निज़ाम चल रहा है ये यूं ही नहीं चल रहा है, इसके पीछे कोई प्लानर है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन और आसमानों को सही तदबीर के साथ पैदा किया। कैसा पैदा किया, सही तदबीर के साथ पैदा किया। तो ये जो तदबीर लफ्ज है ये हिकमत वाला है। तो ये साइंसदान ने गौर फिक्र किया कि जब ये ब्लास्ट हुआ, ये जब धमाका हुआ, तो ये जो जमीन और जितने भी आसमानी अजसाम है, फलकी अजसाम है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं और भी कई प्लैनेट्स है, कहकशाएं हैं, तो ये एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं रही है और ये बराबर कैसे चल रही है, ये दिन कैसे हो रहा है, ये रात कैसे हो रही है, ये मुसलसल मौसम कैसे बदल रहा है, जमीन पर सूरज की रोशनी कैसे पहुंच रही है, यानी जो निज़ाम है ये सिस्टमेटिक चल रहा है। तो साइंस ने इसके ऊपर गौर किया, क्योंकि एक मिसाल से इसको समझिए कि अगर एक बिल्डिंग को अगर मैं ब्लास्ट कर दूं, एक बॉम्ब से एक बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दूं, तो उसके भी जितने भी अज्जा है वो तितर बितर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो ब्लास्ट के बाद क्या होगा, वो बिखर जाएगा, वो तरतीब में नहीं होगा। तो साइंसदान ने इसी चीज पर गौर किया और इस नतीजे पे पहुंचे। कई साइंसदान इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो चलाने वाला है, ये कुदरत का जो निज़ाम है, ये किसी तदबीर के जरिए चल रही है, ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे कोई प्लानर है। तो इस चीज़ को तस्लीम किया और कुरान उसी चीज़ को फरमा रहा है कि हमने ज़मीन और आसमानों को सही तदबीर के साथ पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। तो आइए हम देखते हैं कि एक मकाम पर अल्लाह ताला सूरे रात आयत नंबर 2 में फरमाता है, अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सुतून के खला में बुलंद फरमाया, जैसा कि तुम देख रहे हो। तो कुरान की ये आयत हैरान कर देने वाली है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने इस जमीन और आसमानों को बगैर सुतून के, सुतून का मतलब होता है पिलर के, आसमान में बुलंद कर दिया। तो एक इंजीनियर है, अगर मैं उससे कहूं
कि आप एक बिल्डिंग ऐसी बनाइए, एक ब्रिज ऐसा बनाइए जिसमें कोई सुतून ना हो, कोई पिल्लर ना हो, कोई छत ना हो, तो वो जो इंजीनियर है वो या तो मुझे पागल कहेगा या वो हैरान हो जाएगा, वो सोच में पड़ जाएगा कि बगैर सुतून के, बगैर पिल्लर्स के एक बिल्डिंग और ब्रिज का खड़ा होना नामुमकिन है। तो ये वही अल्लाह ताला की कुदरत है, यही कुदरत कामिला है जिसको अल्लाह ताला ने बुलंद फरमाया, वो भी कैसे, तो बगैर सुतून के। सुभान अल्लाह। तो साइंसदान आसमानों के ताल्लुक से यही कहते हैं कि जब बिग बैंग हुआ, यानी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, तो ग्रेविटी यानी कशिश और वेलोसिटी यानी स्पीड वजूद में आए। और इसी थियोरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को न्यूटन ने आज से 400 साल पहले अपनी किताब में पेश किया। आज उसी का जो न्यूटन का जो फॉर्मूला है, थियोरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, आज स्कूल और कॉलेजेस का सिलेबस है। आज हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो वो ग्रेविटेशन क्या है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है, तो आइए देखते हैं। तो न्यूटन फरमाता है, कहता है, इट स्टेट्स दैट एवरी मास अट्रैक्ट्स ईच अदर्स मास इन द यूनिवर्स and the gravitational force between the two bodies is proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तो इसी बात को मौलाना रूम ने आज से 800 साल पहले पेश किया है। और ये बात कुरान की उस आयत को, यानी मौलाना रूम की ये बातें कुरान की उस आयत को आसानी समझा देता है। और ये जो फॉर्मूला है न्यूटन का, वो मौलाना रूम का फॉर्मूला मालूम होता है। तो आइए मौलाना रूम क्या फरमाते हैं, जरा इस पर रोशनी डालते हैं। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम अज्जा जोड़ जोड़ हैं, हर एक अपने जोड़े का आशिक है। आसमान जमीन को खुशामदीद कहता है कि तेरी मिसाल लोहे और मकनातीस की सी है। उस हकीम ने, यानी अल्लाह ताला ने उससे कहा कि आसमान की कशिश, आसमान की और शश जहात यानी 6 डायरेक्शन, शश यानी 6, जहात यानी सिमत की वजह से जमीन फिजा में मौल्लक है। मौल्लक यानी लटकी हुई है, जमीन फिजा में लटकी हुई है। जिस तरह मकनातीस का गुंबद हो और उसके दरमियान लोहे का टुकड़ा लटका हो। तो मौलाना रूम आगे फरमाते हैं, अब ये बात मुसल्लिमात में हो चुकी है कि अजसाम की तरकीब जर्रात से है और इन जर्रात में बहामी कशिश है और ये कशिश यकसा नहीं है। यानी बाज अजसाम के जर्रात बहामी कशिश बहुत ज़्यादा बड़ी है और बाज जो है बहुत कम है, यानी कशिश में फ़र्क है। जैसे कि लोहा और लकड़ी, इसकी मिसाल कि लोहे के अंदर क्या होगा, कशिश क्या होगी, ज़्यादा होगी, और लकड़ी के अंदर कशिश क्या होगी, कम होगी। तो इस मसले को मौलाना रूम ने 800 साल पहले यूं फरमाया कि हर जुज़ का एक जुज़ की तरह मैलान है। मैलान का मतलब होता है कि झुकाव है। दोनों के इत्तेहाद से पैदाइश होती है, दोनों के इत्तेहाद से पैदाइश होती है। तो मौलाना रूम ने अपने अशार में यही कहा कि ये जो कायनात है जिसमें तमाम फलकी अजसाम, जो ज़मीन है वो कशिश की वजह से मुअल्लक है। किसकी वजह से मुअल्लक है? ग्रेविटी की वजह से। और उस कशिश को उन्होंने इश्क से ताबीर किया। किससे ताबीर किया? यानी वो कशिश क्या है? तो वो इश्क है। और इसी बात को हदीसे कुदसी से, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे इश्क हुआ, मुझे खुद से मोहब्बत हुई कि मैं भी जाना जाऊं, मैं भी पहचाना जाऊं, तो मैंने खलकत का इजहार किया, यानी दुनिया को वजूद में लाया। सुभान अल्लाह। तो ये तसव्वुफ का एक बहुत गहरा नुक्ता है जिसको मौलाना रूम ने बहुत ही आसानी से समझाया। आज का जदीद तरीन मुशाहिदा बताता है कि अजराम समाविया लामहदूद खला में बगैर किसी सुतून के कायम है और एक कशिश सकली यानी ग्रेविटेशनल पुल इनको बालाई फिजा में संभाले हुए है। सुभान अल्लाह। तो आइए देखते हैं
के कहने वाले ने क्या कहा, खुदा को गंजे मख्फी से निकलने का ख्याल आया, खुदा को गंजे मख्फी से निकलने का ख्याल आया, बनाकर नूर का नक्शा समाने का ख्याल आया, बनाकर नूर का नक्शा समाने का ख्याल आया। बनाया किस लिए आलम हकीकत जान लो मारूफ, बनाया किस लिए आलम हकीकत जान लो मारूफ, कहानी इश्क की अपनी सुनाने का ख्याल आया, कहानी इश्क की अपनी सुनाने का ख्याल आया। सुभान अल्लाह। व आखिर व दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।